सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों समुच्चय के आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं जो पिछली वीडियोस के क्वेश्चन से थोड़ा और अधिक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, जिन्हें क्वेश्चन देख के शायद आप स्वयं समझ भी जाएं। तो चलिए दोस्तों हम सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेमचंद, स्वागत है आप सभी का फिर से इस लर्निंग दोस्त चैनल में। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम आज के इस पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, समझने लायक। चलिए हम सीधा क्वेश्चन को रीड करते हैं कि किसी परीक्षा में 78% विद्यार्थी पेपर प्रथम में पास हुए व 70% विद्यार्थी पेपर द्वितीय में पास हुए। अगर 12% विद्यार्थी दोनों पेपर में फेल हुए जबकि 240 विद्यार्थी दोनों पेपर में पास हुए, तो कुल कितने विद्यार्थी थे, कितने विद्यार्थी उस परीक्षा में बैठे थे, आपको बताना है। दोस्तों ये जो डेटा है वो पिछले क्वेश्चन के डेटा से थोड़ा अलग तरीके से दिया है। चलिए हम क्वेश्चन को फिर एक बार समझते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक पेपर होता है जहां पर 78% जो विद्यार्थी है वो, चलिए यहाँ पर दो पेपर है आपका प्रथम, पेपर है आपका द्वितीय। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, 78% विद्यार्थी पेपर प्रथम में पास हुए, वहीं 70% विद्यार्थी पेपर द्वितीय में पास हुए। अगर 12% विद्यार्थी दोनों पेपर में फेल हुए, तो दोस्तों पहले पेपर में पास का डेटा दिया है, दूसरे पेपर में भी पास का डेटा दिया है, फिर तीसरा जो डेटा दिया है 12% वो दोनों पेपर में फेल हुए का दिया है। तो दोस्तों हमें जो है कैलकुलेशन करने के लिए जो सारे डेटा है वो एक जैसे होने चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर पास हुआ, यहाँ पर पास हुआ, तो यहाँ पर भी पास हुआ का देना था। वैसे यहाँ पर फेल हुआ दिया है तो यहाँ पर भी फेल हुआ दिया होना चाहिए। वैसे यहाँ पर भी फेल हुए का जो जितना डेटा है वो हमें दिया होना चाहिए। तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो 12% विद्यार्थी दोनों पेपर में फेल हुए बोल रहे हैं, ठीक है, तो दोनों पेपर में फेल हो गए। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए सभी पेपर में, क्योंकि एक पेपर में भी फेल होता है तो वो फेल माना जाता है, दो पेपर तो फेल होता ही है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर पास का डेटा नहीं निकाल सकते, तो लेकिन हम यहाँ पर फेल हुए का जो डेटा है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 78% विद्यार्थी, आप सिंपल समझते रहिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। 78% विद्यार्थी पेपर प्रथम में पास हुए कह रहा है। यहाँ पे दिया 78% विद्यार्थी और एक दिया है आपका, चलिए मैं यहाँ पर द्वितीय लिख देता हूं, एक दिया है आपका 70% विद्यार्थी पेपर द्वितीय में पास हुए। दोस्तों अगर 78% पास हुए हैं तो इसका मतलब क्या है कि 22% फेल हुए होंगे, यानी कि 100% होता है, उसमें 78 माइनस कीजिए, आपका क्या बनता है 22%। तो 22% विद्यार्थी फेल हुए होंगे इस पेपर में। वहीं द्वितीय पेपर में 70% विद्यार्थी पास हुए बोल रहा है, यानी कि 30% आपका फेल हुआ होगा। तो ये हो गया हमें फेल होने का डेटा। वहीं 12% जो है वो दोनों में फेल हो जाते हैं। जो 12% स्टूडेंट होते हैं वो दोनों में फेल हो जाते हैं, 12% जो विद्यार्थी होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें भी फेल, इसमें भी फेल। तो दोस्तों एक चीज बता दूं, ये 22 और जो 30% है, आपने पिछली वीडियो में भी समझा होगा ऐसा जो मैं बताने जा रहा हूं। ये जो 22 और जो 30% है वो उसमें 12% भी जुड़ा हुआ है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो कृपया करके और देख लें, ताकि आपको बेसिक तरीके से समझ में आ जाए। हमारी समुच्चय 2 की जो वीडियो है उनको बहुत ही अच्छे से देख लें। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, प्रथम पेपर में 22% फेल हुए कह रहे हैं, फेल हुए। तो इसमें दोस्तों दरअसल प्रथम पेपर में 10% फेल हुए थे और जो 12% है वो दोनों में फेल हुए थे, इस वजह से ये 22 बन गया। 12% दोनों में फेल हुए कह रहा है, तो इसका यही मतलब है 10% प्रथम पेपर में, 12% दोनों पेपर में। वही यहाँ पर आपका है करीब 18% पेपर द्वितीय में फेल हुए थे और 12% जो है वो पेपर दोनों में फेल हुए थे। दोस्तों आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं केवल यह आपको समझाने के लिए कह रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। चलिए अब हमें क्या करना है, जो फेल होने वाले जो डेटा है उन्हीं के जरिए हम फेल होने वाले डेटा को ही निकालते हैं। कितने प्रतिशत ओवरऑल विद्यार्थी फेल हुए हमें ये निकालना है। अच्छा, 22% हुए पेपर प्रथम में प्लस 30% हुए पेपर द्वितीय में
अब 12% हुए आपके पेपर दोनों में फेल हुए। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया ये जो 12% है, ये जो 12% है वो दोनों में जुड़ा हुआ है, इसमें भी जुड़ा हुआ है, इसमें भी जुड़ा हुआ है, 22 में भी, 30 में भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें जो कुल फेल होने वाले का आंकड़ा निकालना है, कितने फेल हुए ये हमें निकालना है, और 12% दोनों में जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें दोनों भी जुड़े हुए, इसलिए एक बार ही जुड़ा होना चाहिए वो जो 12 है। इसका ये मतलब है कि हमें एक बार 12 हटाना पड़ेगा। कुल कितने फेल हुए ये हमें बताने के लिए एक बार जो 12 एक्स्ट्रा जुड़ा है, 2 बार जुड़ा है इसमें भी, उसे हटाना पड़ेगा, यानी कि एक बार 12% का माइनस करना पड़ेगा। यह हमने पिछली वीडियोस में भी समझा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही होगी कृपया करके बेसिक्स के लिए पिछली वीडियोस को समुच्चय या यूनिट्स की वीडियोस को भी जरूर देख लें। चलिए हम इसे कैलकुलेशन करते हैं। 22 + 30 कितना होता है 52। 52% में आप 12% घटाएंगे तो आपका कितना होता है 40%। तो दोस्तों ये जो डेटा था वो फेल होने वाले का था, ये भी डेटा फेल होने का, ये भी डेटा फेल होने वाले का, इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो भी डेटा फेल होने वाले का ही आएगा। यानी कि 40% स्टूडेंट वहां पे फेल हुए थे, आपका मतलब यह कह रहा है। ये तीनों फेल होने का डेटा है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा 40% वो फेल हुए थे सभी पेपर में, ओवरऑल वहां पे फेल हो गए थे। यानी कि एक पेपर में फेल होता है तो भी फेल, 2 पेपर में भी फेल होता है तो भी फेल, तो 40% फेल हुए थे। तो दोस्तों 40% अगर फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं 60%। 100 - 40 यानी कि आपका 60% स्टूडेंट पास हुए थे। तो आपको पास होने का डेटा कहा गया है, जबकि 240 विद्यार्थी दोनों पेपर में पास हुए, यानी कि वो पास हो गए, दोनों में पास हुए मतलब वो पास हो गए। तो 240 विद्यार्थी पास हुए और यहाँ पे परसेंट में कितना 60% पास हुए, तो 60% ही आपका है 240। तो 60% इनकी 240, तो 1% कितना होगा 240/60। चलिए डिवाइड कर दीजिए, 0 0 6 कम 6 6 चौक 24, यानी कि 1% है आपका 4%। तो आपको क्या निकालना है कुल कितने विद्यार्थी थे, कुल कितने विद्यार्थी होते हैं उसे हम 100% लेते हैं। तो इस हिसाब से 100% यानी कि आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा इस 4 में, 4 × 100 400। तो 400 स्टूडेंट थे, 400 विद्यार्थी थे उस परीक्षा में। चलिए दोस्तों हम इसी तरीके का रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आप कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपसे बहुत ही अच्छे से डेफिनेटली ये भी समझ में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों हम इस सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो पहले के क्वेश्चन से थोड़ा सा और अधिक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर आप फोकस रहेंगे और इसे सही तरीके से बनाएंगे तो डेफिनेटली आपसे इजीली बन सकता है जल्दी से। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि कितने भी कठिन प्रश्न हो आपसे बहुत ही अच्छे से बन जाए। तो चलिए दोस्तों हम इस तरीके को समझते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन कि एक समूह में 62% लोग ठंडा पेय पीते हैं व 50% लोग चाय पीते हैं। यदि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति ठंडा पेय या चाय कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं व 60 लोग दोनों पीते हैं, तब जनसमूह में कितने लोग थे आपको बताना है। उस जनसमूह में जो ग्रुप्स ऑफ जो पीपल थे उसमें कितने लोग थे आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो डेटा क्या कह रहा है आपका, एक जनसमूह है वहां पे 62% लोग जो है वो ठंडा पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक आप जानते हैं, तो वो जो कोल्ड ड्रिंक, चलिए मैं कोल्ड ड्रिंक को सी नाम से या CD जो भी है ऐसे मैं बता रहा हूँ, इसमें आपके थे 62% लोग और वही आपके 50% लोग वो चाय पीते थे, यानी कि टी वाले थे, चाय वाले थे, ये पीते थे। और यदि यहाँ का जो प्रत्येक व्यक्ति है कुछ ना कुछ पीता है, कुल कितने व्यक्ति होंगे दोस्तों 100% लोग होंगे। कितने होंगे 100% लोग होंगे। संख्या हमें अभी नहीं पता, वही हमें हम निकालना है। यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने लोग थे, 100% व्यक्ति होते हैं। उस 100% में जो 62% थे वो कोल्ड ड्रिंक पीते थे, ठंडा पीते थे, वहीं 50% लोग चाय पीना पसंद करते थे, चाय पीते थे। और क्या रहा है कि 60 लोग दोनों पे पिए हों, लेकिन जो 60 ये परसेंट नहीं है दोस्तों, ये 60 नंबर है, संख्या। जो 60 लोग हैं वो दोनों चीजें पीते हैं और उसे हमें परसेंट में निकालना पड़ेगा। अब वो कुछ प्रतिशत होगा, वो कितने प्रतिशत होगा हमें नहीं पता फिलहाल दोस्तों।
तो बाय द वे हम मान लेते हैं वो x% है, 60 लोग जो है वो x% है। तो जो x% लोग हैं वो दोनों पीते हैं। कुछ लोग, कितने लोग होंगे, एक तो होंगे चाय पीने वाले, दूसरे होंगे कॉफी पीने वाले, सॉरी कोल्ड ड्रिंक पीने वाले, एक होंगे कोल्ड ड्रिंक पीने वाले, दूसरे होंगे आपके चाय पीने वाले, और तीसरे होंगे जो दोनों पीते हैं। ठीक है दोस्तों। और चौथे प्रकार की यानी कि यहाँ पे स्पष्ट कह दिया है प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ ठंडा पे या चाय कुछ ना कुछ जरूर पीता है। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर पीता है, यानी कि नहीं पीने वाले यहाँ पे है ही नहीं, केवल पीने वाले हैं। ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक, दूसरा टी और तीसरा दोनों पीने वाले। तो 62% कोल्ड ड्रिंक, 50% चाय पीता है, और कुछ % लोग हैं जो दोनों पीते हैं, उनकी संख्या जो है वो 60 है। तो कुछ प्रतिशत लोग हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं वो x% हमें मानना पड़ेगा। चलिए हम मान लेते हैं कि वो x% लोग हैं, वो जो x% लोग हैं वो दोनों पीते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे 62 और 50%, तो आपका कितना होता है, करीब करीब 112% होता है, जो कि 100% से ज्यादा जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि 112% लोग होंगे उस समूह में, 100% से ज्यादा लोग हो ही नहीं सकते। तो आपका तो होगा 100%, ये आपको पता ही है, इसको आप नोट कर लीजिए कि 100% ही होगा। अब जो बीच में आपका आ रहा है जो x% वो दोनों में है, तो दोस्तों वो जो दोनों पीते हैं वो यहां पर भी जुड़ा है, यहां पर भी जुड़ा है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में हो या पिछली वीडियोस में जैसे समझा है। जो दोनों पीते हैं वो यहां पर भी जुड़ा है, यहां पर भी जुड़ा है। जैसे अगर x की जगह यहाँ पे उदाहरण ले रहा हूं 10% होता, तो यहाँ पर 52 जो है वो कोल्ड ड्रिंक वाले होते हैं और 10 जो है वो दोनों वाले होते हैं। वैसे यहाँ पे 40 जो है वो टी वाले होते हैं और 10 जो है वो दोनों वाले थे। वैसे ही x% है, x का नंबर हमें नहीं पता है, वो इसमें जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हम इन्हें जोड़ेंगे 62 + 50, तो यहाँ पे 10 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब x जुड़ा हुआ है, हमने x माना है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इसलिए हमें एक बार इस x को घटाना पड़ेगा, तब हमें रियल नंबर मिल पाएगा। तो इसलिए जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, जो दोनों पीते हैं उसे हमें घटाना पड़ता है, इसका डेटा जो दोनों का डेटा है वो हमें घटाना पड़ता है। तो चलिए आप घटा लीजिए। तो कितने लोग होंगे आपके, एक तो दोनों पीने वाले, और एक तो आपके चाय, और एक तो कोल्ड ड्रिंक पीने वाले, यही होंगे। तो कितने लोग होंगे, 100% ही तो लोग होंगे, कोई नहीं पीने वाले और तो कोई है ही नहीं, हर कोई कुछ ना कुछ जरूर पीता है। तो चलिए आप इसे कैलकुलेशन कर दीजिए। 2 और 0 2 होता है, 6 5 आपका होता है 11, यानी कि आपका आ रहा है 112 - x, और इधर है आपका 100%। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्लस, इधर ये जो 112 है वो प्लस में है, 112 का जो चिन्ह वो प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 100 - 112 होगा। उधर क्या बचा है, -x आपका बचा है। तो 100 - 12 क्या होता है, बड़ी संख्या में छोटे संख्या को पहले घटा दीजिए, 112 में 12 घटाएंगे तो आपका आता है 12, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है, 112, तो इसका चिन्ह यानी कि माइनस रहेगा, 112 का चिन्ह माइनस है इसलिए -12 होगा। और यहाँ पे -x, तो -x = -12, इसलिए x = क्या होगा, 12%, यानी कि जो x यानी कि जो दोनों पीते हैं उनकी संख्या है 12%। तो यहाँ पर आपको कुछ दिया है दोस्तों संख्या में 12% लोग, यानी कि x यानी कि 12% लोग दोनों पीते हैं, और उनकी संख्या दी है कितना, 12% लोग दोनों पीते हैं, यानी कि वो 60 लोग दोनों पे पीते हैं, दोनों पीते हैं। तो उस जनसमूह में कितने लोग थे, कितने लोग होंगे, 100% होंगे। तो हमें वही निकालना है 100%। तो 1% होगा आपका 60/12, तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो 100% कितना होगा, आप उसमें 100 का गुणा कर दीजिए इस 5 में, 1% यानी कि 5, तो 5 गुना 100, इस तरह से वहां पर 500 लोग उपस्थित थे, उस जनसमूह में 500 लोग उपस्थित थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होता है कृपया करके मुझे कमेंट में जरूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसे लगी, कितनी काम की रही, ये भी हमें कमेंट में फीडबैक के रूप में जरूर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी, तो कृपया करके रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आसपास जरूर शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर हम कुछ और वीडियोस के साथ, कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।